इस तशरीही तज्ज़िये में खुश आमदीद। आज हम एक बहुत ही ज़बरदस्त और गहरे मौजू पर बात करने वाले हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इंसान इन चीज़ों को कैसे कैद करता है या समझता है जो बिल्कुल लामहदूद हैं, जिनकी कोई हद ही नहीं। चाहे वो हमारी ये मादी दुनिया हो या फिर कोई रूहानी हकीकत, हमारा जहन हमेशा से ही इस कोशिश में रहा है कि इस बेकरार सच्चाई को मुख्तलिफ ज़ावियों से देखे और उसे किसी न किसी फ्रेम में फिट करे। तो चलिए सीधा इसमें उतरते हैं। आखिर हम इंसान इस लामहदूद हकीकत को किसी एक फ्रेम में लाते कैसे हैं? ये कोई मामूली सवाल नहीं है। सदियों से हमारा जहन इसी में उलझा हुआ है। हम इस कायनात और अपने वजूद की वुसअत को समझने के लिए अलग अलग लेंस या जाविये इस्तेमाल करते हैं, और बस यही आज के हमारे इस सफ़र का बुनियादी मौजू है। आज हम 4 अहम चीज़ों पर बात करेंगे। पहला, बदलती हुई रोशनी को कैद करना। दूसरा, इस हतमी हकीकत को फ्रेम करना। तीसरा, हिंदू मत में मुतलक ब्राह्मण का तसव्वुर। और चौथा, इस्लाम में नाकाबिल तकसीम और एक खुदा का तसव्वुर। तो बस इन्हीं चीज़ों को हम आज कवर करेंगे। तो पहला हिस्सा है कैप्चरिंग द शिफ्टिंग लाइट, यानी बदलती रोशनी को कैद करना। दुबई के सहरा की अक्कासी। शुरुआत हम अपनी इस मादी दुनिया से करते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां रोशनी हर गुजरते पल के साथ अपना रंग बदलती है। मिसाल के तौर पर ज़रा दुबई के सहरा को ही ले लीजिए। जगह बिल्कुल वही है, मंजर भी हुई है, लेकिन जैसे ही आपका जाविया और रोशनी बदलती है, पूरी की पूरी हकीकत बिल्कुल अलग महसूस होने लगती है। और ये बात इस चीज़ से बहुत शानदार तरीके से वाज़ेह होती है कि फ़ोटोग्राफ़र्स किस तरह दिन के ख़ास औकात का इंतज़ार करते हैं। मतलब सूरज निकलते वक्त आसमान एक सुनहरा कैनवस होता है, फिर गोल्डन आवर में आपको नारंगी और सुर्ख रंग मिलते हैं, सूरज डूबने पर गहरे साए और गुलाबी रंग नज़र आते हैं, और फिर ब्लू आवर के वो गहरे नीले और मूडी टोन्स, और दोपहर को बिल्कुल सख्त साए और तेज़ रोशनी। अब ज़रा सोचिए, सहरा तो वही दुबई का है ना, लेकिन दिन के हर हिस्से की रोशनी एक बिल्कुल मुख्तलिफ मगर 100% सच्ची हकीकत पेश कर रही होती है। अब जाहिर है, इस इतने बड़े सहरा को कैमरे में कैद करने के लिए आपको कुछ प्रैक्टिकल टूल्स चाहिए होंगे, जैसे पोलराइजिंग फ़िल्टर लगाना, अलग अलग एंगल्स ट्राई करना या फिर रॉ फॉर्मेट में शूट करना, और हाँ, माहौल का ख्याल रखना। तो पॉइंट ये है कि जिस तरह इन रेत के टीलों की वुसअत को कैद करने के लिए हमें उन प्रैक्टिकल टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, बिल्कुल उसी तरह इंसानों ने इस कायनात की लामहदूद रूहानी वुसअत को समझने के लिए अपने तस्वुराती या कॉन्सेप्चुअल टूल्स भी ईजाद किए हैं। और यहीं से हमारा दूसरा हिस्सा शुरू होता है, फ्रेमिंग द अल्टीमेट रियलिटी, यानी फिजिकल लेंस से लेकर थियोलॉजिकल फ्रेमवर्क्स तक का सफ़र। तो अब हम रेत के इन बदलते ठीलों और रोशनियों को छोड़कर एक मेटाफोरिकल पुल पार करते हैं और देखते हैं कि कदीम मजहबी रिवायात इस अल्टीमेट रियलिटी यानी हतमी हकीकत को किस तरह फ्रेम करती हैं। यहाँ कदीम ऋग्वेद का एक बहुत ही कमाल का और हैरान कर देने वाला कोट मौजूद है, जो एक है, दाना लोग इसे बहुत से नाम देते हैं। वाह, मतलब ये जुमला कितनी खूबसूरती से हमारी इस ख्वाहिश को बयान करता है, जहां हम एक ही आखिरी सच्चाई पर बहुत से लेंस लगाने की कोशिश करते हैं। ये एक ऐसा तसव्वुर है जो वाकई सदियों से इंसानों की रहनुमाई कर रहा है। और इसी सोच से एक कॉन्सेप्ट निकलता है जिसे हीनोथीज़म कहते हैं। सोर्सेस के मुताबिक ये एक ऐसी थियोलॉजी है जहां मुख्तलिफ देवताओं को एक ही बराबर और वाहदानी रूहानी हकीकत का हिस्सा माना जाता है। कदीम वैदिक मजहब में हमें बिल्कुल यही चीज़ नज़र आती है, जहां बहुत से देवताओं को सिर्फ एक ही अजीम खुदा की मुख्तलिफ शक्लों या तजल्लियों के तौर पर देखा गया। तो चलिए अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, हिंदुइज्म, मुतलक ब्राह्मण, दी मल्टीफेसेटेड लेंस, यानी एक कसीरुल जहती जाविया। अब हम हिंदुइज्म के फ्रेमवर्क को ज़रा करीब से देखेंगे ताकि समझ सकें कि ये कदीम रिवायत इस लामहदूद हकीकत को कैसे फ्रेम करती है। हिंदू मत की कई रिवायात में जो सबसे मरकज़ी और बुनियादी तसव्वुर है वो ब्राह्मण का है। उसे कायनात का सबसे ऊंचा उसूल माना जाता है, एक ऐसी आखिरी हकीकत जो ना कभी बदलती है, जो लामहदूद है और हमेशा रहने वाली है। सोर्स मटेरियल हमें बताता है कि ये वो मेटाफिजिकल वजूद है जो इस दुनिया की बेपनाह रंगारंगी और डाइवर्सिटी के पीछे एक जोड़ने वाली ताकत के तौर पर मौजूद है, और यही उनकी तमाम तर तवज्जो का असल मरकज़ है। अब इस स्लाइड के बारे में जो चीज़ वाकई सबसे ज़्यादा दिलचस्प है वो ये है कि सोर्सेस के मुताबिक एक ही हकीकत को 2 बिल्कुल अलग तरीकों से देखा गया,
एक तरफ आपके पास सगुना ब्राह्मण है जिसे सिफात और एक खास शक्ल के साथ तस्वुर किया जाता है, और दूसरी तरफ निर्गुना ब्राह्मण है जो सिफात से पाक एक खालिस बेशक्ल हकीकत है। भक्ति तहरीक ने इन दोनों को ही अपनाया। कुछ ने इल्म के जरिए इस बेशक्ल वजूद को समझने पर फोकस किया, तो कुछ ने प्यार और अकीदत के जरिए इसकी सिफात पर तवज्जो दी। हकीकत बिल्कुल एक ही है, बस इसे देखने का लेंस मुख्तलिफ है। इसी तरह यहाँ दो बहुत बड़े फलसफियाना मकातबे फ़िक्र यानी स्कूल ऑफ थॉट्स मौजूद हैं। एक है अद्वैत वेदांत, जो नॉन डुअलिज्म की बात करता है। मतलब यहाँ इंसान की अपनी रूह यानी आत्मान और ब्रह्मांड को बिल्कुल एक जैसा या एक ही माना जाता है। इसके बिल्कुल उलट द्वैत वेदांत ड्यूअलिज्म पर मबनी है, जहाँ ये माना जाता है कि इंसान और ब्रह्मांड दो अलग, आज़ाद और बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ हकीकतें हैं। इन दोनों जावियों ने इंसान और इस आखिरी हकीकत के रिश्ते को बिल्कुल मुख्तलिफ फ्रेम्स में पेश किया है। फिर हम एक और अहम तस्वुर देखते हैं जिसे स्वयं भगवान कहा जाता है, जिसका सीधा सा मतलब है खुदा खुद। हिंदुइज्म की कुछ खास रिवायात जैसे कृष्णिज्म में एक बहुत ही मखसूस लेंस इस्तेमाल किया जाता है। वो किसी एक हस्ती जैसे कृष्ण या विष्णु को ही मुकम्मल और मुतलक खुदा के तौर पर देखते हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि सारी की सारी तवज्जो एक ही वाज़े मरकज़ पर मरकूज कर दी जाती है। तो चलिए अब चौथे हिस्से की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये तसव्वुर यहाँ से कैसे आगे बढ़ता है। चौथा हिस्सा इस्लाम द इनडिविजिबल वन, यानी एक नाकाबिले तकसीम और वाहिद जाविया निगाह। ये फ्रेमवर्क इस बेकरां हकीकत को देखने का एक बिल्कुल ही अलग और तकसीम न होने वाला जाविया पेश करता है। इस्लाम जिस बुनियादी तस्वुर पर खड़ा है उसे तौहीद कहा जाता है। सोर्स मटेरियल हमें बताता है कि तौहीद का मतलब ये है कि कायनात में सिर्फ एक ही खुदा का वजूद है। वो अपनी ज़ात में बिल्कुल यकता है, उसका कोई सानी या जोड़ नहीं, और सिर्फ वही अकेला इस पूरी कायनात का खालिक है। ये तस्वुर किसी भी दूसरे छोटे देवताओं को मुकम्मल तौर पर रद्द करता है, और एक मुसलमान होने के लिए इस खालिस वहदानियत को दिल से तस्लीम करना सबसे बुनियादी शर्त है। ये कुरान की सूरतुल इखलास की आयात हैं। कह दीजिए वो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना उसकी कोई औलाद है और ना वो किसी की औलाद है, और इस जैसा कोई नहीं। ज़रा गौर करें, ये हवाला कितनी सराहत और सफाई के साथ इस आखिरी हकीकत की मुकम्मल यकताई और अकेलेपन को फ्रेम कर रहा है। इसमें कोई दूसरी राय छोड़ी ही नहीं गई। सोर्स मटेरियल यहाँ तौहीद और शिर्क के दरमियान एक बहुत ही गहरा और वाज़ेह फ़र्क बयान करता है। एक तरफ तौहीद है, यानी खुदा की मुकम्मल वहदानियत और ज़िंदगी के हर मामले में सिर्फ उसी एक खुदा पर इन्हिसार, और दूसरी तरफ शिर्क है, जिसे इस्लाम में एक नाकाबिले माफ़ी गुनाह माना जाता है। शिर्क का मतलब है खुदा के साथ किसी भी दूसरी चीज़ या शख्स को शरीक ठहराना, और इसी कड़े फ्रेमवर्क की वजह से इस्लाम ईसाईयत के ट्रिनिटी जैसे तस्वुरात को शिर्क के ज़ुमरे में रखता है, क्योंकि इसके नज़दीक ये खुदा के साथ पार्टनर्स मिलाने के मुतरादिफ है। तो इस सब में जो सबसे अहम पॉइंट है वो ये है कि इस नाकाबिले तकसीम ज़ाविये का हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर प्रैक्टिकल असर क्या होता है। देखिए, जब मान लिया कि खुदा ही कायनात की वाहिद ताकत है, तो इसका मतलब है कि ज़िंदगी में जो कुछ भी अच्छा या बुरा होता है वो एक ही सरचश्मे से आता है, और इंसान को उसे उसी की तरफ से मान के तस्लीम करना चाहिए। इसका सीधा सा मतलब है अपना पूरा भरोसा और इन्हिसार सिर्फ और सिर्फ उसी एक ज़ात पर रखना। और इसी के साथ आज का हमारा ये तशरीही तज्ज़िया अपने इख्तिताम को पहुंचता है। ज़रा सोचिए, दुबई के सहरा की बदलती हुई रेत और रोशनी से लेकर हज़ारों साल पुरानी मुक़द्दस किताबों तक हम इंसानों ने इस हतमी और अल्टीमेट हकीकत को समझने के लिए कितने ही ज़ाविये इस्तेमाल किए हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आने वाले वक्तों में हम इस लामहदूद कायनात और हकीकत को फ्रेम करने के लिए और कितने नए रास्ते ढूंढेंगे। ये एक ऐसा सवाल है जो यकीनन देर तक आपके जहन में रहेगा। इस दिलचस्प सफ़र में हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया।